ये मैंने ऐसे केसेस खुद सुने हैं, हमारा पब्लिक डीलिंग वाला मसला है और पूरे पाकिस्तान में हम आना जाना है तो ऐसे केसेस हमारे सामने आते, बुजुर्गों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि ब्याह शादी दे विच अगर बाबा कोई ना होवे तो लड़ाई पक्की जे, मैं आपको सही कह रहा हूं। और अगर बुजुर्ग हो तो इज्जत पक्की है। हाँ, ये जो आजकल एक है ना बाबेश है ही कोई नहीं, मैं कहा तेरा भी कसूर कोई नहीं, तेरा अब्बा है ही कोई नहीं, तेरा कसूर कोई नहीं। और ये वो गंदी फिक्र और गंदी सोच है जिसको आगे ट्रांसफर किया गया। और आजकल के मुंडे भी क्या, ओए अब्बा जी तुहानू नहीं पता, मैं क्या वाकई तेरे अब्बे नू नहीं सी पता, नहीं तो तेरे वर्गी झूठ नहीं सी जमनी। कुछ खुदा का खौफ करो, अपने बाप को ये कह रहे हो कि अब्बा जी तेनू नहीं पता, उन्हें तेरे वर्गे 8 पाले हुए ने, आज तेरे अब्बे नू नहीं पता। वाह, तू मोबाइल नू प्यो बना लिया, तू अपने अब्बे नू प्यो बनाउंदा ना तो आज तेरी ये हालत ना होती। तो इस वास्ते समझना चाहिए, अपने बुजुर्गों को कभी नजरअंदाज ना किया करें। तवज्जो है, ठीक है। तो इस वास्ते अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखा करें। जिस शादी में बुजुर्ग नहीं होते ना, जो मर्जी हो जाए डांगो डांगी होंगे जे, लितर लड़ाई पक्की जे। हाँ, और जिसमें बुजुर्ग होते हैं यकीन करो ऐसा काम होता है, बुजुर्गों की दुआ, उनका तजर्बा, वो दूर से पता चल जाता है क्या काम होना है। नहीं पुत्र इधर नहीं इधर जाना है, काम हल है। समझ आ रही है? ये बुजुर्गों ने लिखा है कि जेडे बाबे बुजुर्ग होंगे ने ना, इन्हां तो बगैर कदी ना चलने की कोशिश करी। ए जेड़ा कहते बाबियां तो बाबे कोई शानी छड्डो परे, तो मैं बाबियां तो बगैर तुसी किसे लोड़ दे नहीं। इधर देखिए मेरी तरफ सारे हजरात, ये बुजुर्गों ने लिखा है इस बात को कि एक बंदा था, उसकी बेटी जवान हो गई और एक बंदे ने उससे रिश्ता मांगा तो कहना जी मैं उस मुंडे दे नाल अपनी कुड़ी विआहनी है जेड़ा कल्ला आवे तो मेरे को आके रिश्ता मंगे, मैं उन्होंने अपनी धी देनी है। हाँ, मेरी 1-2 सवाल होंगे पूरा करे, लेकिन अगर वो किसी बाबे बुजुर्ग नूं लैके आया मैं उहदे नाल अपनी कुड़ी को नहीं विआहनी। एक मुंडा गया, उन्हें ऐसा सवाल किया, वो फेल हो गया, शादी ना हो सकी। दूसरा गया थी, वो पूरा पिंड परेशान हो गया भी यार ये की करदा की है, उदा कहंदा कल्ले आओ, नाल को गल ही नहीं करदा, को पूरा ने वो शर्म दे मारे दसन भी ना किसी नूं भी ये कहंदा की है। एक नौजवान था, उसने ना एक बुजुर्ग से मशवरा किया, जिमें चिट्ठियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे जे ना, अच्छा अब्बास अली शाह साहब बैठे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। ये साडा भरा है जी अब्बास अली शाह साहब, तो साडा वीर है, साडा यार है, इन्हां दा घर मेरा अपना घर है, या वो सही कह। मैंने सोचा शाह साहब चले गए, चूंकि वो बजवात ने ना, तो मैं क्या भावें वो मोदी नूं निबड़न गए ने। आज मैं आख्या है, आज मैं एक जगह हाज़री दे के आया हूँ, मैं उत्थे आख्या है, मैं क्या कल दी रात मैं इत्थे है नहीं सी तो मोदी तू हरकत कर ली, आज मैं इत्थे ही आज ना हरकत करी, मैं क्या। हाँ, तो बंदे खुश हो रहे थे, मैंने कहा यार एक मोहब्बत की बात होती है। इंशाल्लाह कल जो तुसी कीता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक फौज के जेडे जवान ने उन्होंने 1 घंटे च लम्मा पाया है। अल्लाह ताला हमारी फौज को भी हिम्मत और ताकत अता करे, ठीक है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, इल्तिजाएं उनके साथ हैं, तमन्नाएं उनके साथ हैं, अल्लाह मजीद हिम्मत अता फरमाए। खैर बहरहाल बात दूर ना चली जाए, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो गया एक बुजुर्ग के पास और चल के कहता है बाबा जी वो फलाना बंदा है तो वो ना अपनी बेटी की शादी नहीं करता, वो कहता जेड़ा आवे वो बगैर बुजुर्ग तो आवे तो मेरे को रिश्ता मंगे, मेरा सवाल है पूरा कर छड़े तो मैं ब्याह देंगा कुड़ी। उन्हें कहा पुत्र गल सुन, बाबे तो बगैर मसला हल नहीं होना, मैनू किसी तरह लै जा तो तू बेशक अगे कला चला जाए, तो जो तेरे ते सवाल करे ना मेरे ना मशवरा कर ली, मैं तेरा मसला हल कर देंगा। बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चल रही, ये पंजाबी का जुमला है। उन्हें क्या ठीक है, उन्हें ना एक रेड़ा जिहा आइंदा तैयार किया, बाबे नूं विच लुका लिया उन्हें, तो सीधा वो डेरे ते टुर गया। तवज्जो मेरी तरफ, बुआ खड़काया, कहता जी मैं आया, मैं रिश्ता मंगण आया। उन्हें कहा वेख ला सवाल मेरा पूरा करना ही। उन्होंने कहा बिल्कुल पूरा है जनाब, अगे आ जाओ जी बैठे। उन्हें आख्या गल है तेरे मैं अपनी धी का रिश्ता तेन देंगा, लेकिन आ जी मेरे घर के सामने नहर चलती पई है ना पानी की, ये दुध की चला दे ते आपा कुड़ी तेरे ना ब्याह दे। उन्हें कहा मर थांगे, दिल च सोचिया रेड़े वाला बाबा गया, यह नहीं मसला हल करता, केड़ा दुध ना लियावे ते आके नहर चला। उन्हें कहा बाबा गया, नहीं सी ना पता उन्होंने। खैर उन्हें कहा यार मैनू कुछ खुली आबाद में घूमन फिरन दे, मैनू सोचन दे। तो मैं फिर उन्हें कहा पुत्र भावें घंटा सोच। वो बाहर निकलिया तो बड़ा तेज मुंडा सी, रेड़े दे कोल अपड़िया, कहंदा बाबा ओए ओ आ कहंदा है भी वो नहर है ते पानी वाली ते दुध दी चला दे ते मैं तेन कुड़ी दे। उन्हें कहा पुत्र ते गल ही है ये किदां गल कोनी। उन्हें आख्या उन्होंने आख सवेरे 8 बजे तो पहलो अपना पानी बाहर कड्डे, असीं तेरे प्यो दे मुलाजम नहीं लगे कि विच दुध पाइए ते रुड़ दे जावे। तवज्जो है ना,
ओ बाबियां तो बगैर कुछ भी नहीं। लौड़ी हो गया, कहता बाबा जी मैनू मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है। कहता तेरी केड़ी शर्त है? उन्हें कहा जे सवेरे 8 बजे तेरी नहर च तेरा पानी होया तो तेरी खैर अपना पानी कढ़ ताकि मैं दुध का इंतजाम करा। उन्हें इथों बांह फड़ ली, उन्हें कहा तू नहीं बोलता, तेरे च बाबा बोलता। उन्हें आख्या वाकई बाबा बोलता है। और उसने फिर उसी को अपनी बेटी दी। उन्हें आख्या मैं जमाने के मुंडिया सिर्फ वेखदा पिया सी, रिश्ता लेने की खातिर कहीं बुजुर्गों को छोड़ तो नहीं देते। उन्हें आख्या तो सारे हवस के पुजारी थे, तू अगर बुजुर्ग लेके आया तो जा तेरा काम भी हो गया। अपने बुजुर्गों को कभी ऐसे मौकों पर नजरअंदाज ना किया करें। तवज्जो है ना हजरात? तो इस बात से मसला समझें। मैं गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता समेटने की तरफ आ रहा हूं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपकी तालीमात, यकीन करें अभी तो बात तो मंगनी से शुरू होती तो क्या बात थी, लेकिन हुण असी आए शादी से बैठे हैं। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया कि औरत से जब शादी की जाए तो क्या देखा जाए, तो आपने फरमाया वाले मालेहा वाले हस्बेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा। फरमाया 4 चीजें देखो, फजफुर बिजात दीन तरिबत यदाक। फरमाया दीन को देखना। और यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि एक रिवायत में यहां तक मौजूद है, फरमाया अगर एक तरफ पढ़ी लिखी और हसीन औरत है, मालदार औरत है, लेकिन उसके बाद दीन नहीं, बागी है दीन की, और दूसरी तरफ हबशा की औरत है, रंग काला है और उसका कान भी कटा हुआ है, लेकिन मेरा दीन समझती है, फरमाया दीन वाली को कबूल कर लेना। ये नबी पाक ने फरमाया इस बात को। तो पहले इस बात का तयन भी होना चाहिए और हसब व नसब को भी देखना चाहिए। ये कुफ और स्टेटस इसी चीज को कहते हैं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़कीहुल असर मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर अल्लामा सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो उस्ताद वालिद साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन, उसके अंदर भी आपने इस रिवायत को लिया है। तवज्जो है हजरात की? थके तो नहीं है? शेर हला के नहीं दसना, सीधा हूँ सूफी, सीधा हूँ, आलती पालती मार के बैठे। मैं सुस्त बंदा ना हूं, ना होने देता हूं। अब जरा तवज्जो फरमाइए। फरमाया कि जब शादी हो जाए तो मियां बीवी आपस में एक दूसरे की दीन पर मदद करें। किस पर मदद करें? दीन पर मदद करें। क्या मतलब? अगर औरत पर्दा नहीं करती तो मर्द उसको पर्दा करवाए, उसे बोले बीवी तो मेरी है, देखना मैंने है, बस बाकियों से पर्दा कर। लेकिन आजकल ये औरतों की एक बड़ी अजीब रविश है और इसकी वजह से मार खाती हैं और अपना घर उजाड़ बैठती हैं। मर्द की आमदनी कम है, डिमांड ज्यादा है। अरे मैंने सूट नवा लैके दे, पिछले हफ्ते तो लिया, पिछले महीने तो लिया नहीं, ये वेखे नवा लैके दिओ। जदों मैं नवा सूट पाना ताड़ी इज्जत ही बननी आ, तू ना बना ओही पा। साडी इज्जत बढ़ाउंदी बढ़ाउंदी साडा कबाड़ा तो ना कर। देखे मैं देसी तरीके से तबसरा कर रहा हूं और ये मुआशरे का अलमिया है। ऐसे ना कारी साहब ओ जी नवा सूट है भाई। देखें शादी के बाद जो बीवी के हुकूक है उनमें से नान नफका ये हक है। और नान नफके में क्या है? गर्मियों का एक सूट एक जूता, सर्दियों का एक सूट एक जूता, और उसके बाद नॉर्मल 2 टाइम का खाना, नॉर्मल जो आम घरों में चलता है, और एक वो कमरा जिसके अंदर वो सुकून से सो सकें। ये उसके नान नफके में सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर वो कहे लग्जरी हर चीज हो, भाई उसकी डिमांड देखो ना, उसकी आमदन देखो ना, उसके मुताबिक अपनी जबान खोलो ना। समझ आ रही है? साबिरा शाकिरा बन के, कानेता बन के रहना चाहिए। लेकिन यहां आमदन कम है, डिमांड ज्यादा है, घर बर्बाद। वो बंदा कहता है वो ये तो मैनू ही खाती जाती है, नू कड्डो इथों किस तरह। और फिर कहती है जी इसने मुझे समझा ही नहीं। तू के डाल जबरे का सवाल है जो तू समझ नहीं आया, तू भी तो सानू नहीं ना समझिया। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो ये बदतमीजियां औरतों को बंद करनी चाहिए और मर्द को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, यहां तक फरमाया कि जो अपने मियां बीवी बच्चों पे खर्च करता है, अल्लाह उस पर भी इसको सदका करने का सवाब अता फरमा देता है। तो इसको अपनी जगह कंजूसी नहीं करनी और उसको अपनी जगह पर ज्यादा डिमांड और तंग नहीं करना। और ये कहना जुती सारे वेखी है, वो भाई औरत जो कुछ पहने ये कोई तो देख ही नहीं सकता, ये देखे तो उसका शौहर देखे, ये किसी और के लिए तो कर ही नहीं सकती। तो फिर ये कहना भी ये सारे ने वेखे मैं नवा लैके दे। तो मैंने कहा अगर यही कायदा है, कानून है, तो एक छोटा सा मेरा भी सवाल है, भैया सूट वेख्या तो हूं नहीं पाना है, नवा लैके दे, जुत्ती वेखी है तो नवी लैके दे, तैनू भी तो वेख्या है नवी ना ले आई है।
क्या आ गई है जी। अच्छा कईयां नूं हुण समझ आई है, उस उत्ते पै सी ना 1 बजे पिया, हुण समझ आई है भी मौलवी सौखी गल दस गया। अल्लाह के बंदे जे सूट वेख्या जुत्ती वेखी है तो नवीं लेना, ये नहीं वेखी है हुण नहीं। ते मैं कहा तैनूं भी सारियां वेख्या हुण तू भी नहीं। इस वास्ते हाँ ऐसों को कायल करना तो मेरे सामने बैठाओ। हाँ इन्हां दा कंजुल उलमा मैं हाँ, इन्हां नूं मैं आपे समझा लांगा। जट्टां दा कंजुल उलमा मैं हाँ ना, देसी बंदियां दा मैं हाँ ना जी, दुआं दे ते डॉक्टर अशरफ हासन ना। हाँ इन्हां दा मैं हाँ, इन्हां नूं मैं आपे संभालना। तो औरतों को समझना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया दीन पर मदद करें। औरत अगर नमाज नहीं पढ़ती ये पढ़ाए, औरत पर्दा नहीं करती करवाए। इसी तरह अगर मर्द दीन पर नहीं चलता तो औरत को चाहिए नुआ के दाढ़ी रख, सिर ते इमामा रख, मैनू जो पसंद है तू शौहर मेरा है, तो ये दीन पर मदद करे। बल्कि मजे की बात सुनाऊं आप हजरात को, थके तो नहीं है? वो बोलो तो सही। अच्छा अगर नहीं ना थके तो ऐ सुने आज रिवायत में जी, रिवायत में यहां तक मौजूद है, अभी रिवायत खत्म नहीं हुई। फरमाया दीन पर एक दूसरे की मदद करें, तकवे पर मदद करें। फरमाया अगर नमाज फजर में एक की आंख खोल जाए वो दूसरे को उठाए, और फरमाया जो उठाए वो वुजू करके आए, और अगर देखे वो सोया हुआ है या सोई हुई है तो फरमाया अपने गीले हाथ ओदे छिट्टे ओदे मुंह ते मारे। ये मोहब्बत की अलामत भी होती है और अलार्म भी होता है जगाने का कि उठ खलो वो ते छिट्टे ही मारने ने पूरा जग नहीं डोलना। वो ना होवे उथे झ टाइम नवा मसला होवे छुड़ाना भी किसी नहीं। तो हरकत वो करनी है जड़ी जायज है। तकरीरें सुनते रहते हैं पर आ जी फकीर की तशरीह है ना, तशरीहात समरिया, ये तुहानू को नहीं लभड़ियां। ऐसे ही है ना जी। तो मैं बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है कि अगर एक उठे दूसरे को उठाए, और अगर नहीं उठा तो छिट्टे मारे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? और अगर आप तवज्जो करें तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं और बड़ी फिक्र वाली है। हजरत सैयदी व सैयदना हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालदा माइदा का नाम है बीबी रास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहा। हाँ अब बीबी रास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहा आपकी जब शादी हुई ना आपके वालिद गिरामी के साथ, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और अपनी ही मस्ती और अपनी ही जिंदगी गुजारते थे। आप जब आई ना तो बड़ी सालेहा, कानेता, आदिला, मुत्तकिया, परहेजगार खातून थी। तो आपकी खिदमत में जब आई ना तो आते ही जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो पानी गर्म करके ना तो आपके पास रख के तो पांव दबा के जगाना शुरू कर दिया। कौन है? मैं रास्ती आपकी खादमा, आपकी नौकरानी। क्या है? नमाज का टाइम हो गया है, पानी गर्म कर दिया हुजूर नमाज पढ़ने। और चल तू अपनी पढ़, मैं आपे पढ़ लांगा। उन्हें कहा मैं अपनी नहीं पढ़नी, मैं भी रब दी पढ़नी है, ते तुसी भी रब नूं ही सजदा करना है। ते हजूर मेहरबानी पानी गर्म है। आखिर बंदा जितना भी हो, मुसल्ला भी आ जाए, पानी भी तत्ता होवे ते पैर भी कुटी जावे ते माफियां भी मंगी जावे, आखिर ये दिल है ना, मोम तो हो ही जाता है। अच्छा मैं कर लेना। नमाज पढ़ी, दोबारा फिर आ गई, टाइम अभी है, फिर पैर कुटे। कौन है? मैं रास्ती। हजूरो टाइम जरा नमाज। अच्छा मैं पढ़ लेना। फिर मुसल्ले पे बैठ गई। बारी ताला दिल नरम कर देना, हाँ दिल नरम कर देना। तीसरी मरतबा अच्छा ले आ फिर करा वुजू। नहीं तवज्जो फरमा। वुजू कराया ना, मुसल्ला बिछा दिया, वह नमाज पढ़ के जदों ना नमाज शुरू कर छड़ी थी आप सिर सजदे रख छड़िया। बारी ताला इत्थों ताई लियाना मेरा काम सी, हुण ते अपना फजल फरमा देना इन्हां दे उत्ते। बस फिर ऐसे सालिह मुत्तकी बने कि अल्लाह ने इन दोनों को जब बेटा अता किया तो उसी का नाम हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हुआ था। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है? ये अंदाज, ये तरीकाकार, एक दूसरे की मदद करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? ये माहनामा फैज़ान मदीना में भी रिवायत मौजूद है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो है, थके नहीं है तो फिर मैं सुनाता हूं, थक गए तो मैं बस करता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छी बीवी वो है
कि जब उसका शौहर घर आए तो वो उसका इस्तकबाल करे। तो इस इस्तकबाल में शारी ने, हदीस ने 2-4 चीजें लिखी हैं। पहला फरमाया कि दरवाजा खोले, सलाम कहे, बिठाए, पानी पिलाए, हाल चाल पूछ के तसल्ली दे। अगर उसको पसंद हो साफ रहना तो अच्छे कपड़े उसके लिए पहने, और अगर उसको कोई खाना पसंद हो तो उसके लिए बनाए। ए इस्तकबाल। चुप हो गया, कदी होया होवे तो बोलो ना। वो अल्लाह दे बंदे हो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो कह छड़िया करो ना, मैनू परेशान कर छड़ दे। मैं जिवें पछतो बोलन डिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह सारे हाथ चुके प्यार दे नाल। ये साडी कौम इदां सीधी नहीं ना हुंदी। वेखिया हुण सारियां दे चेहरे गुलाब दे फुल वर्गे बन गए जे। थोड़ा जिहा मैनू सुनना तो जरा मुस्कुरा के सुनिया करो। अच्छी बीवी पहला काम, शौहर घर आए तो इस्तकबाल करे। काश के कहीं औरतें बैठ के सुन रही हूं, और अगर नहीं तो ये पैगाम आपने पहुंचाना है। आप अमीन हैं इन बातों की, आप सुनाएं। दूसरी बात फरमा, अच्छी बीवी वो है कि जब उसका शौहर कोई जायज काम कहे फौरन मान जाए। उसने चाय पानी रोटी कोई डिमांड की है तो फौरन दे दे। मैं थकी हां, न्याणा ने बहुत सताया है, कल सही। तो ये काम बिल्कुल गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। उसने कोई अच्छा खाना कहा है तो कल पर क्यों भाई? उसने को सूट कहा है तो कल पर क्यों भाई? समझ आ रही ना? आज ही ओदा पूरा कर। और ऐसी औरतें मार पता कब खाती, इधर देखे मेरी तरफ, वो जब कोई जायज काम, मैं चाय पीनी है नहीं ना पलाउंदा, इन्हें फिर कितों तो पीनी है ना, ते जे इन्हें किसी होर दी चाह पी लई ते फिर भी इन्हें चीकना है ते आप ही पिला ला। समझ आ रही मेरी बात? उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई चीज ना भी हो ना तो औरत को जवाब इतना हसीन देना चाहिए कि मर्द को पैगाम भी मिल जाए और उसका दिल भी रख ले। मिसाल दे तौर पे, गैस नहीं है, हुणे ना के गैस तो है नहीं, सिलेंडर तो तू नहीं भराया, मैं कितों चाह दे दिया। ना 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 ना, तकरीर ना शुरू करे ना, बिल्कुल गर्दान सरफे सगीरो कबीर ना पड़े, बल्कि उसे बनता पता की है, सिर्फ ऐनी गल करे वे हजूर गैस है नहीं, जू ही आएगी सब तो पहले चाह तुहानू मिले। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल। ओनू पता भी लग जाए भी गैस भी है नहीं, दुध है नहीं, तो यही कहे दुध आउण दिओ, सब तो पहले चाह तुहाडी पक्की, ताकि पता लगे अजे नहीं होया। अगे एवं दोधी नूं गालां ते फलाना टमकाना, कीड़ा ड्रामा यार। ये जीब है ना, जीब, इनू सीधा चलाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? और आप अगली बात सुनिए, अच्छी बीवी कौन सी है? 3 निशानियां इस हदीस में, 2 मैंने अभी सुनाई हैं। तीसरी निशानी फरमाया, जब उसका शौहर कहीं चला जाए, घर की हिफाजत भी करे, माल की हिफाजत भी करे, इज्जत आबरू की हिफाजत भी करे, ये अच्छी बीवी है। दूसरी रिवायत, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, मुझे नबी रसूल माने, 5 नमाजें पढ़े, रोजे रखे, शौहर की इताअत करे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में चली जाए। अच्छी बीवी, रहमत आलम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाइए, अच्छा शौहर कौन होता है? खाली ना जाओ, तुसी भी लंगर ले जाओ। जब औरतों की तरबियत की, जब बड़े खुश होंगे, मौलवी साहब ने कमाल कर छड़िया है, हुण डबल कमाल हुए, तकड़े हो जाओ। यह रिवायत आका करीम यह तिरमिज़ी में मौजूद है। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे अच्छा वो है जो आपने